दोस्तों, मिडल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया अमेरिका से कुल 12,000 किलोमीटर दूर। यहाँ के 11 देशों में कुल अमेरिका ने 70 मिलिट्री बेस बना रखे हैं। यहाँ पर हज़ारों सैनिक तैनात हैं और इसी के साथ एयरफोर्स और नेवी भी है। सवाल ये उठता है कि इतनी ज़्यादा फोर्स यहाँ पर क्यों लगाई गई है? जवाब है ईरान। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 1979 से पहले ईरान और एशिया के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन 1979 के बाद इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद सब कुछ बदल गया। ईरान में एक इस्लामिक सरकार बनी और अमेरिका का साथ छोड़ दिया। दोनों के बीच जो दोस्ती थी वो अब दुश्मनी में बदल गई। अब सोचिए, अमेरिका जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, उसने ईरान को चारों तरफ से घेर रखा है, तब भी ईरान दबाव क्यों नहीं मान रहा? वो एटम बम बनाने की कोशिश करता है, अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों को नज़रअंदाज करता है और हालांकि हिजबुल्लाह जैसी संगठनों को फंडिंग भी देता है। जब इजराइल हिजबुल्लाह के कुछ लीडर को मार देता है तो ईरान तुरंत उस पर मिसाइल दाग देता है। सवाल ये है कि ईरान की ताकत का राज क्या है? इस कहानी की शुरुआत 1908 में होती है, जब एक ब्रिटिश इंजीनियर जॉर्ज रेनॉल्ट ने ईरान में तेल के कुएं खोज डाले। तेल की खोज के साथ ही ब्रिटेन की नज़र इस खजाने पर पड़ गई, लेकिन सीधा कब्जा करना आसान नहीं था, तो उन्होंने एक चाल चली। 1909 में उन्होंने एक एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी बनाई, जो ईरान से तेल निकालने लगी और धीरे धीरे इसमें ब्रिटिश सरकार भी कूद गई। 1914 में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीद लिए और अब इस कंपनी पे पूरा कंट्रोल ब्रिटेन का हो गया। ईरान का तेल निकालने वाली ये कंपनी ब्रिटेन के सरकार के इशारों पर चलने लगी। 1935 में ईरान की सरकार और ब्रिटिश कंपनी के बीच में एक सौदा हुआ। सौदे के तहत ब्रिटिश कंपनी हर टन तेल के बदले 4 पाउंड देने को तैयार हो गई। लेकिन इस डील में एक चीज़ थी कि कंपनी के कामकाज के बीच में सरकार कोई दखलंदाजी नहीं दे सकती। मतलब ईरान के खुद की ज़मीन से तेल निकल रहा था, लेकिन उन पर उसका कोई हक नहीं था। इस खेल का नतीजा ये हुआ, ईरान देखता रह गया और ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली वक्त के साथ। उसके बाद ईरान की जनता और सरकार समझ गई कि ब्रिटेन ने उनके साथ धोखा किया है। 1951 में ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसादिक ने एक फ़ैसला लिया। उन्होंने ईरान की तेल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया, यानी अब सारा कच्चा तेल ईरान के सरकार के कब्ज़े में आ गया। ये कदम ब्रिटेन और अमेरिका के लिए झटका था। आखिर ये तेल उनके पैसे कमाने की मशीन थी। प्रधानमंत्री के इस कदम के बाद अमेरिका की एजेंसी CIA और MI6 ने खूब ईरान की सरकार को गिराने की कोशिश करी। 1953 में इस साजिश का अंजाम देखा। मोहम्मद मुसादिक को हटाकर रज़ा शाह पहलवी को सत्ता में लाया गया। पहलवी अमेरिका के करीब था और उसने ब्रिटेन और अमेरिका के हितों का ख्याल रखा। लेकिन शाह पहलवी की सरकार लोगों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। करप्शन, बेरोजगारी और शाही ठाटबाज से जनता परेशान हो गई थी। इस असंतोष का फ़ायदा उठाया ईरान के धार्मिक नेताओं ने, जिनका नेतृत्व कर रहे थे अयातुल्ला खुमैनी। 1979 में शाह पहलवी की सरकार का अंत हो गया और खुमैनी के नेतृत्व में ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। क्रांति के बाद ईरानी जनता ने अमेरिका के ऊपर गुस्सा दिखाया। उन्होंने तेहरान में 52 एम्बेसी के लोगों को बंधक बना लिया और उन्हें 400 दिन तक बंधक बना के रखा। इस घटना ने अमेरिका को बहुत ज़्यादा तगड़ा झटका दिया। ईरान के तेल पर अब अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं था। यहीं से अमेरिका और ईरान की दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ गई। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी की असली वजह है कच्चा तेल।
ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है। उसकी अर्थव्यवस्था का आधा 80% तेल और गैस के निर्यात से आता है। आज के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियो लेके मैं आता रहूँगा दोस्तों। धन्यवाद।